स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। आप योर फिजियोथेरेपिस्ट, योर साइड आर्म थ्रोअर, ठीक है, आपका एसएनसी, आपका असिस्टेंट कोच, आपका बॉलिंग कोच, आपका बैटिंग कोच, आपका हेड कोच, दे शुड ऑल बी इन वन लाइन। विराट कोहली ने बोला भाई मेरे को एसएनसी को बोलो कि मेरे को एक एक्स्ट्रा जिम सेशन चाहिए, ही हैज टू डू दैट, ही हैज टू प्लान दैट। तो अगर हम बैटिंग की बात करें तो आजकल एक बड़ी बाइपोलर डिबेट चल रही है कि सबसे अच्छा बैट्समैन पूरे इतिहास में सचिन तेंदुलकर है या फिर विराट कोहली है। अब मेरा अगर पर्सनल बायस करे तो मैं मतलब बड़ा हुआ सचिन को देख के हूं, तो मेरा बायस अभी भी सचिन की तरफ है। तो आपके हिसाब से, नॉट कंसिडरिंग द रिकॉर्ड्स एंड नंबर्स, फ्रॉम अ टेक्टिकल स्टैंड पॉइंट आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन बेहतर है, किसकी टेक्टिक्स अच्छी है? हमने अभी अभी आगे बात की थी विराट कोहली और रोहित शर्मा की, कि रोहित शर्मा है वो टेक्टिकल अप्रोच एक लेवल ज्यादा है विराट कोहली से। तो क्या आपको लगता है कि सचिन तेंदुलकर का इनसे 2 या 3 लेवल ज्यादा था, जो मैं देखिए, समझता जब हूँ? आप इस पोजीशन पे आ जाते हैं कि जब आप तीनों ही लेजेंड्स हैं इंडिया के लिए फर्स्ट होते हैं, और इसमें कंपैरिजन अगर आप करना चाहेंगे फिर भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। मतलब सचिन तेंदुलकर वो ही इज अ डिफरेंट क्लास, ही इज अ लेजेंड। विराट कोहली इज आल्सो अ लेजेंड, ही इज अ डिफरेंट क्लास। रोहित शर्मा इज अ डिफरेंट क्लास। व्हाई? बिकॉज मैं बताता हूँ, जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे देयर आर ओनली टू फॉर्मेट्स व्हिच आर मेजर, दैट इज टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई क्रिकेट। But nowadays you have T20 cricket, you have T10 cricket. The most important thing is T20 is a very high intensity game because आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो 4 डे, उसके अंदर आपका इतना इंटेंसिटी लेवल हाई नहीं रहता। ओडीआई क्रिकेट में हल्का सा आपका इंटेंसिटी लेवल हाई हो जाता है, फिर भी आपको यू हैव सम रेस्ट टाइम। बट इन T20 आपको मे बी फ्रॉम द फर्स्ट बॉल यू हैव टू चेंज द गेम, बिकॉज टारगेट देखिए आप T20 ओवर में 250, इट्स गोना चेस द टीम, द ऑपोजिट टीम गोना चेस 250। It's a matter of joke now, 250 in 120 balls. Small boundaries हैं, even small boundaries still you need the class. So Virat Kohli, I can say, in the latest arena of cricket, जहाँ पे आपके पास इतने सारे formats हैं, you just need to tackle all those formats. You just need to change your gears each and every time. So I think so it's very much difficult when you're playing a T20 format and you're playing T20, and then again you just need to reverse of the things. आपको फिर एक डेज क्रिकेट खेलनी, तो आप समझ रहे हो, T20 आप इतने खेलने के बाद में आपका बल्ला ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है। यू जस्ट नीड टू स्टॉप दैट। वो डिसिप्लिन यस, चाहिए, वो टेक्टिकल यस, भी दैट, डिसिप्लिन चाहिए कि भाई यस। उठाना नहीं है, तो नीचे आपको रखना है। इसके अंदर मेंटली भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और विराट कोहली, I have already told you 360 degree. 360 degree means you can't या say that यहाँ पे वो लैग करते हैं, यहाँ पे वो लैग करते हैं, यहाँ पे वो लैग करते हैं. He's performing for India for so long, and Sachin Tendulkar is also a great legend because अगर सचिन नहीं चलता तो I used to hear from my father कि वो कहते बेटा आज तो मैच हार गए, आज तो हार गए क्योंकि सचिन आउट। So all these, पर आपको लगता नहीं है कि ये आपने जो 3 लेवल्स कहे कि एक जो है वो दिग्गज इसलिए है कि वो उन्होंने 2 फॉर्मेट को माहिर किया, और एक जो मॉडर्न ग्रेट है, जो मैं भी मानता हूं कि सचिन के बाद नेक्स्ट नंबर तो विराट का ही आएगा, उन्होंने 3 अलग अलग फॉर्मेट्स को लेवल किया। तो वो आपका मतलब मैं मानता हूं कि ये इसका श्रेय हमें लगता है कि एसएनसी को भी जा सकता है। मॉडर्न जो स्पोर्ट्स साइंस है, जो मॉडर्न डाइट स्पेसिफिक या एक्सरसाइज स्पेसिफिक, जो स्किल स्पेसिफिक हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, वो भी हो डेफिनेटली सकती है। देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मान लो कि हम लोग 2003 या 1999 के वर्ल्ड कप में, तो मुझे नहीं लगता कि एसएनसी इतना ज्यादा तवज्जो देता होगा छोटी छोटी एस्पेक्ट्स को, और इसी कारण शायद वो फिटनेस के उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि वो सारी रिक्वायरमेंट्स थी नहीं वो उस गेम के दौरान। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि बिल्कुल, कितना एसएनसी और स्पोर्ट्स साइंस विराट कोहली के परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबल? बिल्कुल, आई कैन से 100%, बिकॉज़ देखिए टीम जो है इट्स ऑल अबाउट कि आपका टीम कॉम्बिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट होता है। बट आपका जो बाहर बैठा टीम स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। आपका टीम स्टाफ अगर इट्स वेरी कोऑपरेटिव और हर एक प्लेयर के साथ में कोऑपरेशन में काम करता है, योर फिजियोथेरेपिस्ट, योर साइड आर्म थ्रोअर, ठीक है, आपका एसएनसी, आपका असिस्टेंट कोच, आपका बॉलिंग कोच, आपका बैटिंग कोच, आपका हेड कोच, they should all be in one line. They should support you in each and everything. Okay, विराट कोहली ने बोला भाई मेरे को एसएनसी को बोलो कि मेरे को एक एक्स्ट्रा जिम सेशन चाहिए भाई, he has to do that. He has to plan that automatically for him because he is a senior player. We just need to protect him so that he can play longer for India. You can understand. So यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है और यही एक प्रॉपर टीम कॉम्बिनेशन, टीम कॉम्बो बनता है। तो टीम कॉम्बो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है। प्रीवियसली आप देखोगे 1993 90s में जाओगे, फिर 2000 की स्टार्टिंग एरा में भी आओगे,
एसएनसी का इतना ज्यादा रोल नहीं था, फिजियोथेरेपिस्ट ही एसएनसी का काम करता था। एग्जैक्टली। बिकॉज इंजरी प्रोनेशन रहती थी, ओके ही हैज टू गो फॉर रिहैबिलिटेशन चलो फिजियो देख लेता था। बट नाउ एसएनसी स्पोर्ट्स साइंस का क्या काम आ गया है, एसएनसी हैज अ डिफरेंट एस्पेक्ट एट ऑल, डिफरेंट एस्पेक्ट। उसको उसका पीरियडाइजेशन देखना है, उसका इंजरी देखना है, उसका वर्कलोड देखना है, सब कुछ उसको ही डिसाइड करना है। फिजियोथेरेपिस्ट का काम है ओके ऑन फील्ड इंजरी हुई है, ओके उसका जो है राइस कॉन्सेप्ट उसको बता दिया, या उसको मेडिकेशन फॉलो करने को बोल दो। बेसिक फर्स्ट एड Yes. हो गया। सो हम्म। ये चीजें हैं फिजियोथेरेपिस्ट। अब रघु भाई, इसमें आपको लगता है कि अगर सचिन के पास विराट कोहली की मतलब फिटनेस लेवल होती तो उसके रिकॉर्ड्स मतलब अनअचीवेबल हो गए होते? अभी भी अनअचीवेबल लग सकते हैं, पर शायद विराट तोड़ ही देगा वो कभी ना कभी रिकॉर्ड 1-2 साल में। पर क्या उनके पास फिटनेस एडवांटेज होता है? जैसे कि हमने बात की कि एसएनसी का एडवांटेज, टीम बिल्डिंग का एडवांटेज, तो उनके लेवल और ज्यादा हो जाते हैं उनके, जब अगर हम लोग एक्स गिन सकते हैं तो 1x या 2x हो जाते हैं। देखिए आजकल ऐसा है कि दिस होल वर्ल्ड इज इट ऑल डिपेंड्स ऑन बूस्टिंग। बूस्टिंग समझते हैं? आप अपना इंटरनेट भी करोगे तो उसको भी बूस्ट करोगे, ठीक है? आपको परफॉर्मेंस को भी बूस्ट करना है, आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाली उसको भी आप बूस्ट करते हो। सो इट्स ऑल अबाउट बूस्टिंग। सो आप बूस्टिंग जो है इट इज अ प्रोसेस। बूस्टिंग का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस कि जो डे बाय डे परसेप्शन आपका बदल रहा है, समझ रहे हैं? आप परफॉर्मेंस इंक्रीज ही करोगे, कभी ऐसा न्यूज तो नहीं आया भाई परफॉर्मेंस डिक्रीज करने के लिए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो परफॉर्मेंस को एक इंक्रीज लेवल के ऊपर रैपिड लेवल पे इंक्रीमेंट ही करना, उसका डिक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, कोई प्लेयर नहीं चाहेगा। आप अब देखिए कि पहले के जो प्लेयर्स थे 32 33 दे गॉट रिटायर्ड। आप अब रिटायरमेंट रेट देखिए, लेजेंड्स लीग है ये सब है, 42 43 ईयर्स का प्लेयर खेल रहा है। कैसे खेल रहा है? भाग और वो भी फास्ट बॉलर वो जेम्स खेल रहा है भाई 43 में, जेम्स एंडरसन खेल रहा है। और अब रिटायरमेंट रेट देखो आप कितना ज्यादा बढ़ गया। मींस अब जो क्रिकेटर्स हैं, इफ यू इंडिया में एक कॉन्सेप्शन है पहले से, अगर आप 25 26 के हो गए हो आपको बूढ़ा कह दिया जाता है, यू आर ओल्ड इनफ, यू कांट प्ले क्रिकेट, समझ गए? बट नाउ अडेज एग्जांपल दूंगा प्रवीण तांबे का, भाई 42 43 इयर्स की एज में अभी प्लेड आईपीएल एंड अप टिल 48 इज प्लेइंग। सो मींस अब एज कितना हो गया? 50। इसका मतलब क्या है? रिटायरमेंट का खत्म हो, आपका फेज कितना बढ़ गया, इंक्रीमेंट हो गया। इसका मतलब आपका परफॉर्मेंस पीक लेवल पे आने लग गया। इसका मतलब एसएनसी का काम और ज्यादा बढ़ गया है। पहले सचिन के टाइम में एसएनसी का काम इतना नहीं था, मतलब वो बढ़ रहा था। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं था, अगर नहीं होता तो सचिन पाजी इतना कैसे खेल पाता, समझ रहे हैं? बट अगर थोड़ा और होता, जैसे आज विराट कोहली को मिल रहा है और बाकी प्लेयर्स को मिल रहा है, सचिन विल उल्टर मोर नेक्स्ट लेवल जैसे विराट कोहली है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।